स्टॉक अगर आप देखें कमज़ोर पड़ता हुआ। अब बात करते हैं उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नतीजे आए आज सुबह। अगर आप देखें सुबह से आपने इस स्टॉक के बारे में बहुत चर्चा सुनी होगी। प्लीज़ एक बार स्टॉक लेके आइए। एक बात थी कि नंबर्स, दूसरी बात यह है अगर आप देखें मॉरेटोरियम की जो फिगर्स आई हैं उसको लेकर थोड़ा सा बाजार आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था इस स्टॉक को लेकर। प्लीज़ स्टॉक लेके आइए। स्ट्रीट का रिएक्शन क्या है, और उसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैं एमडी एंड सीईओ मिस्टर नितिन चुग जुड़े हैं बात करने के लिए। एक बार प्लीज़ नंबर्स लेके आइए और साथ ही साथ स्क्रीन पर स्टॉक लेके आइए। मिस्टर चुग, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये एक बहुत पेनफुल दौर है। आई मीन जितने भी कॉर्पोरेट से हम बात कर रहे हैं इस बार, ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। लेकिन मैं अगर कोर नंबर्स के बारे में बात करूं, इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 466 करोड़ रुपए की रही। प्रॉफिट करीब करीब 15% बढ़ के करीब 64 करोड़ रुपए रहा। थोड़ा सा मैं पहले जिस विषय पर फोकस करना चाहूँगा वो है मॉरेटोरियम के नंबर्स। 90% ऑफ आई मीन एंटायर वैल्यू आपका मॉरेटोरियम में गया है। इसकी बड़ी वजह, और साथ ही साथ सर ये जो 90% गए हैं मॉरेटोरियम में, इनकी कुछ जो क्रेडिट हिस्ट्री है इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप थोड़ा सा पहले? तो पहली चीज समझने वाली ये है आशीष की मॉरेटोरियम ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमसे आके मांगा है। ठीक है, सबने नहीं मांगा है। हमारा 77% पोर्टफोलियो जो है वो माइक्रो बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस का है। इन सभी कस्टमर्स को हमने बाय डिफॉल्ट मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया था, ओनली फॉर वन सिंपल रीजन कि जैसे हमने अपने फील्ड ऑपरेशन सस्पेंड किए थे 23-24 मार्च के आसपास, देयर वाज नो वे दैट वी वुड हैव गॉन एंड मेट देम। एंड आप जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में जो कलेक्शंस होती हैं वो फील्ड पे होती हैं, कैश में होती हैं। तो क्योंकि हम जा नहीं सकते थे इन कस्टमर्स के पास, ना वो आ सकते थे हमारी ब्रांचेस में, तो इसीलिए हमने एन मास सबको मॉरेटोरियम ऑफर कर दिया था एज एन ऑप्ट आउट बेसिस। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट लुक्स लाइक अ 90%। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब पिछले 2 हफ्ते में जैसे हमने अपने फील्ड ऑपरेशंस रिस्टोर किए हैं ग्रीन एंड एम्बर जोन्स में पार्शियली, customers are starting to pay back. So it does not in any manner reflect the stress in the portfolio. It is just the fact that the nature of the business is such that 77% of the portfolio being microfinance was offered 100% moratorium, and for all the other businesses we actually called these customers and checked with them कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसमें से जितने कस्टमर्स ने हमें कहा कि हमें मॉरेटोरियम चाहिए, हमने उन लोगों को मॉरेटोरियम ऑफर कर दिया। अब उसमें रीपेमेंट्स में हमें नहीं लगता है कि किसी किस्म की दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे इवन ड्यूरिंग द कंप्लीट लॉकडाउन एंड द पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन बोथ इन 3 and 4 स्टेजेस, हमें ये मालूम पड़ रहा था कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से शुरू हो रही है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, तो रीपेमेंट्स में इशू नहीं आएंगे इतने। तो आई ऑल्सो वांट टू कंप्लीटली डिस्पेल दिस होल मिसप्लेस्ड नोशन दैट 90% ऑफ द बुक अंडर मॉरेटोरियम मींस दैट 90% कस्टमर्स डोंट हैव द मनी टू पे। इट ओनली मीन्स कि हम उनके पास नहीं जा पाए थे, हम उनके पास कलेक्शन के लिए नहीं जा पाए थे, वो हमारे पास नहीं आ पाए थे, इसी वजह से हमने उनको 100% ऑफ दोज माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स वी ऑफर देम मॉरेटोरियम। ओके ओके मिस्टर चुग, शुक्रिया इस क्लेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, मैं आता हूँ सर थोड़ा सा डिसबर्समेंट्स के बारे में। नो डाउट अगर आप देखें पिछले 2 महीने तो काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन जो ट्रेंड रहा है आपके डिसबर्समेंट्स का वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब ये जो ट्रेंड है एग्जैक्टली आई मीन जब जून से चीज़ें ठीक होने लगेंगी, कामकाज फिर पटरी पे आने लगेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या लगता है आई मीन इस फिस्कल के सेकेंड हाफ के लिए जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो किस ट्रेजेक्टरी में रहेगी? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बाजार का। देखिए वीरेंद्र, दी आउटलुक एज फार एज की कितनी ग्रोथ परसेंटेज होगी उस पर तो कहना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने कहा कि इस टाइम पे इतनी अनसर्टेनिटी है कि हमें वी हैव टू ओनली बी इन अ पोजीशन टू बी एबल टू टेक डिसीजंस एंड बी एबल टू रिएक्ट टू सिचुएशंस। और हमने खासतौर से जो इस काम किया है पिछले कुछ हफ्तों में, हमने अपने आप को आगे के लिए तैयार किया है कि अगर हमें बिजनेस दूसरे तरीके से करना है, अगर हमको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ डील करना है। और आप ये भी देखिए कि हमारा जो कस्टमर बेस है नियरली 50-52 लाख का कस्टमर बेस जो है, उसमें आज भी जो हमारा जो डिसबर्सल्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस के स्पेशली, बल्क ऑफ दोज डिसबर्सल्स आर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो हमें उन कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारे साथ काफी समय से डील कर रहे हैं। तो इन कस्टमर्स के साथ आगे डील करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, और ऐसा हमारे कस्टमर्स भी हमें बता रहे हैं। As far as demand is concerned, I think demand will gradually climb back. What has been fixed, by all the actions that RBI and the government have taken, is on the supply side, which is the liquidity. अब हम जैसे अपने कस्टमर्स के साथ मिल रहे हैं, और पिछले 2 हफ्ते में भी
there has been demand for loans and we've been able to start disbursing. So it's not like, there is no business that's happening. The only thing which is hard to say right now is कि कितने समय में कितनी growth आएगी. आपका जो दूसरा सवाल था कि पिछले कुछ quarters में हमारा growth थोड़ा tepid रहा है, I would like to qualify that in microfinance there were certain pockets like Assam was getting discussed a lot, during December, January, February. There were other pockets, where we saw some bit of, a challenge, and we had purposely slowed down our disbursals. ऐसा नहीं था कि demand में कोई कमी आई थी. हमने अपना ही portfolio recalibrate करके, we had also said in the beginning of the year that we want to diversify our portfolio. We want to also build, the other lines of businesses, notably affordable housing and the business loans. हम उन पे focus कर रहे थे और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी growth हुई है. In microfinance, it was a calibrated, growth. I would Okay, like to Mr. Okay.